थोर लव एंड थंडर एक 2022 अमेरिकी सुपरहीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स पर आधारित है, जिसमें थॉर का चरित्र है, जो मार्वल स्टूडियो द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित किया गया है। यह थोर रग्नारोक 2017 की अगली कड़ी है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU में 29वीं फिल्म है। फिल्म का निर्देशन ताइका वेटिटी द्वारा किया गया है, जिन्होंने जेनिफर काइटन रॉबिन्सन के साथ स्क्रिप्ट का सह लेखन किया था और क्रिस हेम्सवर्थ को क्रिश्चियन बेल, टेसा थॉम्पसन, जैमी अलेक्जेंडर वेट्टी, रसेल क्रो और नताली पोर्टमैन के साथ थोर के रूप में तारे। फिल्म में थोर आंतरिक शांति खोजने का प्रयास करता है, लेकिन कार्रवाई पर वापस लौटना चाहिए और वाल्किरी थॉम्पसन, कॉक वेटिटी और जेन फोस्टर पोर्टमैन को भर्ती करना चाहिए, जो अब ताकतवर थोर है, गोर द गॉड बुचर बेल को रोकने के लिए सभी देवताओं को नष्ट करने से। हेम्सवर्थ और वेट्टी ने जनवरी 2018 तक रग्नारोक की अगली कड़ी की योजनाओं पर चर्चा की थी। जुलाई 2019 में लव एंड थंडर की घोषणा की गई थी, जिसमें हेम्सवर्थ, वेट्टी और थॉम्पसन लौटने के लिए तैयार थे, साथ ही पोर्टमैन जो रग्नारोक में दिखाई नहीं दिए थे। वेट्टी लव एंड थंडर को रग्नारोक से अलग करना चाहती थी, एक रोमांस फिल्म और 1980 के दशक से प्रेरित साहसिक बनाने की मांग कर रही थी। उन्होंने माइटी थोर कॉमिक बुक पर जेसन आरोन के रन के तत्वों को अनुकूलित किया, जो फोस्टर को कैंसर के इलाज के दौरान थोर की शक्तियों को लेते हुए देखता है। रॉबिन्सन फरवरी 2020 में स्क्रिप्ट में योगदान करने के लिए शामिल हुए और उस वर्ष बाद में आगे की कास्टिंग का खुलासा किया गया, जिसमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की उपस्थिति भी शामिल थी। उत्पादन 2020 के अंत में शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। फिल्मांकन अंततः जनवरी 2021 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और जून की शुरुआत में समाप्त हुआ। थोर लव एंड थंडर का प्रीमियर 23 जून 2022 को हॉलीवुड के एल कैपिटन थिएटर में हुआ और इसे MCU के चौथे चरण के हिस्से के रूप में 8 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को समीक्षकों से इसकी हल्की फुल्की प्रकृति, दृश्यों और बेल और पोर्टमैन के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली, जबकि आलोचना का उद्देश्य पटकथा और तानवाला असंगति थी। कई आलोचकों ने फिल्म को रग्नारोक से कमतर माना। लव एंड थंडर ने दुनिया भर में $760 मिलियन से अधिक की कमाई की है, जिससे यह 2022 की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। गोर और उनकी बेटी लव उनकी जाति के अंतिम एक बंजर रेगिस्तान में संघर्ष करते हैं। अपने भगवान रापू से उनकी प्रार्थना के बावजूद लव मर जाता है। ईश्वर हत्या करने वाला नेक्रोसॉर्ड गोर को बुलाता है, जिससे वह रापू के हरे भरे क्षेत्र में चला जाता है। गोर की दुर्दशा का मजाक उड़ाने और खारिज करने के बाद रापू ने भगवान को त्याग दिया, जिससे रापू ने उसका गला घोंट दिया। नेक्रोसॉर्ड खुद को गोर को पेश करता है, जो इसके साथ रापू को मारता है और सभी देवताओं को मारने की कसम खाता है। गोर को छाया में हेरफेर करने और राक्षसों का उत्पादन करने की क्षमता दी गई है, लेकिन तलवार के प्रभाव में आसन मौत और भ्रष्टाचार से शापित है। गोर द्वारा कई देवताओं को मारने के बाद थोर, जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में शामिल हो गया है, एनेक सिर्फ से एक संकट संकेत के बारे में सीखता है। वह टीम के साथ भाग लेता है और एक घायल सिर्फ को पाता है, जो चेतावनी देता है कि गोर का अगला लक्ष्य न्यू असगार्ड है। इस बीच थोर की पूर्व प्रेमिका डॉक्टर जेन फोस्टर को चरण 4 के टर्मिनल कैंसर का पता चला है। चिकित्सा उपचार अप्रभावी साबित होने के साथ वह इस उम्मीद में न्यू असगार्ड की यात्रा करती है कि थोर का हथौड़ा म्योल्निर, जिसे पहले हेला द्वारा खंडित किया गया था, एंडो उसे ठीक कर सकता है। फोस्टर की रक्षा के लिए थोर अनजाने में उस पर सालों पहले रखे गए एक आकर्षण के कारण म्योल्निर ने खुद को उसके साथ जोड़ दिया। थोर न्यू असगार्ड में आता है जैसे ही गोर का हमला शुरू होता है। फोस्टर को म्योल्निर चलाने वाले को देखकर थोर हैरान है, लेकिन गोर से लड़ने के लिए उसके वाल्किरी और कॉक के साथ मिलकर काम करता है। समूह ने गोर को विफल कर दिया, लेकिन वह बच निकला, कई असगर्दियन बच्चों का अपहरण कर लिया और उन्हें छाया दायरे में कैद कर दिया। समूह अन्य देवताओं को चेतावनी देने और सेना बनाने में उनकी मदद मांगने के लिए ओमनीपोटेंट सिटी की यात्रा करता है। देवताओं के नेता ज़ीउस गोर से डरते हैं और मदद करने के लिए तैयार नहीं हैं, यह सोचकर कि वे शहर में गोर से सुरक्षित और छिपे रह सकते हैं। ज़ीउस गोर को शहर के स्थान को उजागर करने से रोकने के लिए समूह को पकड़ने का आदेश देता है। जब ज़ीउस ने कॉक को घायल कर दिया, तो थोर ने अपने वज्र के साथ ज़ीउस को थोप दिया, जिसे वाल्किरी ने शैडो दायरे में गोर का सामना करने के लिए भागने से पहले चुरा लिया। रास्ते में थोर को फोस्टर के कैंसर के निदान के बारे में पता चलता है और दोनों अपने रिश्ते को फिर से जगाते हैं।
समूह छाया क्षेत्र में आता है लेकिन बच्चों का पता लगाने में असमर्थ है। फोस्टर प्राचीन चित्र देखता है जो थोर के युद्ध कुल्हाड़ी स्टॉर्मब्रेकर को अनंत काल के दायरे में प्रवेश करने के लिए बिफ्रोस्ट को बुलाने के तरीके के रूप में चित्रित करता है और गोर द्वारा निर्धारित जाल को घटाता है। गोर को उस तक पहुंचने से रोकने के लिए वो स्टॉर्मब्रेकर को फेंक देती है। हालांकि गोर समूह पर हावी हो जाता है और फोस्टर को मारने की धमकी देता है। थोर को उसे वापस बुलाने के लिए मजबूर करता है। गोर ने स्टॉर्मब्रेकर को सफलतापूर्वक चुरा लिया और कमजोर फोस्टर के गिरने से पहले वाल्किरी को घायल कर दिया। न्यू असगार्ड वापस यात्रा करने पर थोर को पता चलता है कि फोस्टर का थोर फॉर्म उसके शरीर को स्वाभाविक रूप से कैंसर से लड़ने की अनुमति नहीं दे रहा है। इसके कारण थोर अकेले अनंत काल की वेदी की यात्रा करता है और ज़ियुस के वज्र का उपयोग करते हुए बच्चों को गोर के राक्षसों से लड़ने की शक्ति देता है, जबकि वह गोर से लड़ता है। जब फोस्टर को होश आता है कि गोर थोर को मारने वाला है, तो वह उसे बचाने के लिए माजोलनिर के साथ लड़ाई में शामिल हो जाती है। वे नेक्रोस्वर्ड को नष्ट कर देते हैं, गोर को इसके प्रभाव से मुक्त कर देते हैं, लेकिन तीनों को अनंत काल के दायरे में लाया जाता है। गोर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार होने के साथ थोर ने गोर को देवताओं को नष्ट करने के बजाय अपनी बेटी को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। थोर फिर गोर को अपना निर्णय लेने के लिए छोड़ देता है और फोस्टर में जाता है, जो उसकी बीमारी के कारण दम तोड़ देता है और उसकी बाहों में मर जाता है। उनके प्रदर्शन से प्रेरित होकर गोर ने प्रेम को पुनर्जीवित करने के लिए अनंत काल की कामना की, जिसे वह अनुदान देता है। जैसे ही गोर शाप से मर जाता है, वह थोर से प्यार की देखभाल करने का अनुरोध करता है। इसके बाद बच्चे न्यू असगार्ड लौटते हैं, जहां वाल्किरी और सिफ उन्हें प्रशिक्षण देना शुरू करते हैं और फोस्टर के सम्मान में एक स्मारक बनाया जाता है। थोर लव को अपनाता है, जो उसे अपनी वीरता में शामिल करता है, जिसमें पूर्व चलाने वाले माजोलनिर और बाद वाले स्टॉर्मब्रेकर हैं। एक मध्य क्रेडिट दृश्य में ओमनीपोटेंस सिटी में वापस एक स्वस्थ ज़ियुस थोर को मारने के लिए अपने बेटे हरक्यूलिस को भेजता है। क्रेडिट के बाद के दृश्य में फोस्टर वल्लाह के द्वार पर आता है, जहां एक पुनर्जीवित हेमडाल उसका स्वागत करता है।